मगर जो लोग ये कहते हैं कि जनाब इससे मुज़ाकरात होने चाहिए, भाई सियासी जमातों से मुज़ाकरात होते हैं, करने चाहिए, होते रहेंगे, मगर किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और किसी बड़े दहशतगर्द, बड़े डाकू से, बड़े करप्ट से, अखलाकी कदरों को पाकिस्तान की पामाल करने वाले से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और अगर फिर भी किसी की मजबूरी है कि इमरान खान से मुज़ाकरात करने हैं, हम उसके मुखालिफ हैं, और मैं इस शर्त पर कि अगर कोई नहीं रह सकता मुज़ाकरात से, तो फिर भाई उससे मुज़ाकरात करने की बजाय जनरल फैज से और साकिब निसार से फिर मुज़ाकरात करो, जो असल उसके डिजाइनर हैं, जो असल प्लानर है उनके, जो असल आज भी उसको सहूलतकारी दे रहे हैं। तो फिर अगर मैं ये कहूंगा कि अगर उनसे मुज़ाकरात करने हैं तो फिर ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कितना आज इंतशार है। अगर तो इंतशार को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हो, अगर पाकिस्तान को फिर से तरक्की की पटरी पर चढ़ाना चाहते हो, तो मेरे जैसे एक सियासी कारकुन की ये तजवीज राय है, और ये राय जो है कल साबित करेगी कि ये दुरुस्त थी। आज साकिब निसार और जनरल फैज को पकड़ लो, पाकिस्तान के अंदर 70% अमन उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आप उनको पकड़ोगे। थैंक यू। 2 जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनाने के लिए हमारे वजीरे कानून को हुकूमते वक्त और ताकतवर लोगों ने कहा, और क्या अगर इंसाफ फराहम करने वाले अगर किसी दबाव से इंसाफ फराहम करने वाला हिस्सा बनेंगे, किसी कोटे में आएंगे, मेरिट के बगैर आएंगे, तो फिर आज किस बात का रोना है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें अदल नहीं मिल रहा। फिर यह बताया जाए कि वो जो 2 जूनियर जज साहबान, मोहतरम जज साहबान सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बने, तो ताकतवर लोग जो थे उस वक्त के, उन्होंने कौन सी बात कही जो आज पूरी नहीं हो रही, या कौन सी बात पे वजीरे कानून साहब जो हैं वो मजबूर हुए, ये हाउस को बताना चाहिए। लोग सुनना चाहते हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर जब जब क्राइसिस आए, आईनी हो, माशी हो, या पाकिस्तान के अंदर दाखिली इंतशार हो, उसके पीछे कौन से फैसले होते हैं और किन के किए हुए फैसले होते हैं। और अगर आप उन फैसलों को, किए जाने वाले फैसलों को नजरअंदाज करके आप कहें कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, कैसे आएगी? आप ये बताएं कि कल का एक चीफ जस्टिस वो कह रहा है कि डैम का फंड जो है, जो जमा किया, वो मेरी मर्जी, मैं उसका जवाब हिसाब दूं या ना दूं। पहले तो ये बताया जाए, ये कानून साज अगर हाउस है तो ये पूछने का मजाज है क्या कि अगर अदलिया में बैठे लामहदूद इख्तियारात के मालिक अगर चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन जाएं, अगर आपके माशी मामलात को भी वो चलाना शुरू कर दें, आपके स्टेट बैंक को भी वही हदायत दें, तो फिर
जो इस रियासत के बाकी अदारे हैं फिर उनको बंद कर देना चाहिए। फिर एक अदारा, क्योंकि हमारी माशी जो सूरत हाल है उसमें रहते हुए अगर अदारे काम नहीं कर सकते तो फिर उनको इतना खर्च देने की, इतना पैसा देने की जरूरत नहीं, वो भी बचा लिया जाए और एक अदारा काम करे। जून आ रहा है, बजट भी वो ही पेश करें। और आज आईएमएफ से जो आप नाक रगड़ रगड़ कर उनकी तमाम शराइत और पाकिस्तानी कौम के पेट पर पत्थर बांधकर उनका गला घोंट कर आप इतनी कड़ी शराइत पे उनके साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जो कि हर चीज आप जो वो डिमांड करते हैं पूरी करने के बाद वो छलांग लगाते हैं, आगे चले जाते हैं, क्योंकि ये इंपोर्टेड हुकूमत है और आईएमएफ जो है वो लोकल है। फिर ये जो मजाक बना हुआ है पाकिस्तान के साथ और जो इस इंपोर्टेड हुकूमत को, जो साइफर को, जो पाकिस्तान के बाहर जो आलमी कुव्वतें हैं, जो उनकी आलाकार हुकूमत है बकौल उस शख्स के, तो फिर आईएमएफ को तो इनकी मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए था। और अगर ये मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा तो फिर इंपोर्टेड कोई और है, फिर वो आलमी एजेंडा कोई और पूरा कर रहा है। और ये कब से हो रहा है पूरा? भाई आप कौमी जमातों को तोड़ते हो और याद रखें, जब कौमी जमात को तोड़ा जाता है रियासत को कमजोर किया जाता है, और जब कौमी लीडर का कत्ल किया जाता है पाकिस्तान का हिस्सा तकसीम किया जाता है। और यह सिलसिला छोटे सूबों से पहले शुरू हुआ और यह बढ़ते बढ़ते पंजाब तक आ गया। आज पंजाब के लीडर को आप 3 दफा 2002, 2008, 2018 में इंतखाबात से बाहर रख चुके हो। अब किसकी ख्वाहिश है, किसकी मर्जी है, या पाकिस्तान के मफाद में है कि 2023 में होने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ को बाहर रखना चाहते हैं? यह कौम को बता दिया जाए कि यह पाकिस्तान के मफाद में है नवाज शरीफ को बाहर रखना, क्योंकि उसने एटमी तजर्बा किया था, क्योंकि उसने पाकिस्तान को सी पैक दिया था, क्योंकि उसने पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने लगवाए, क्योंकि उसने दहशतगर्दी का खात्मा किया था। इसलिए पाकिस्तान के मफाद में है कि नवाज शरीफ को बाहर रखा जाए। और नवाज शरीफ को किसी को आप कत्ल करते हो, फैसले देते हो, किसी को आप ताहियात नाहिल करते हो, और किसी के जिंदगी के जनाबे स्पीकर 10 साल, 7 साल एक और 3 साल एक, उसको मुल्क से बाहर रखते हो। 10 साल उसको मुल्क से बाहर रख के अगर ये पाकिस्तान चला है तो फिर दिखा दे कैसा चल रहा है। और अगर नहीं चल रहा तो फिर आज आप रातों को ये बात कहते हो कि नहीं नवाज शरीफ जरूरी है, तो फिर दिन के अजाले में भी ये इतराफ जुर्म करो कि हमने 2017 में गलत फैसला दिया था। और आज अगर ये इतराफ नहीं होगा तो ये कहा जाता है जब मुझे कि जनाब वो एक पॉपुलर बंदा है, वो घर बैठे उसकी बेल भी हो सकती है, घर बैठे उसकी हाजिरी भी हो सकती है, और कई कई मुकदमात बगैर पेश हुए डिस्चार्ज हो सकते हैं। मगर मेरा केस 7 साल से उसी तरह लटका हुआ है। मैं तो कसूरवार हूं, क्योंकि मेरा कसूर यह है कि मैं इस मट्टी से प्यार करता हूं, इससे मोहब्बत करता हूं। मगर उनके अपने अदारे के अंदर काजी फैज ईसा, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले और वो साजिश का हिस्सा बनने वाले लोग जो हैं, आज भी कोई अवाने सदर में मौजूद है और कोई जो है वो बनी गाला
यजमान पार्क में मौजूद है और कोई फैज आज भी फैज आम कर रहा है। तो मैं जब ये जनाब स्पीकर अर्ज करने की इजाजत है, इन्हों के कोल पूछ लो वो जरा जी। मगर जब मैं ये सवाल करता हूं जी जी वाइंड अप कर लीजिए जी, मैं जब ये सवाल करता हूं जनाब स्पीकर कि जब आप हमें इंसाफ के बगैर और किसी के साथ लाडले जैसा सलूक करेंगे तो फिर आप ये मुतालबा करते हैं कि जो मैं कहूं वो कानून बन जाए, वो इंसाफ बन जाए, वो अदल बन जाए। कोई ये पूछने वाला नहीं कि एक शख्स ने बगैर किसी वजह के 2 असेंबलियां तोड़ दी। पहले ये पूछना चाहिए कि ये 2 असेंबलियां किस बुनियाद पर, किस कानून के मुताबिक तुमने तोड़ी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। ये खिलवाड़ आइन से जो करने वाले हैं, आइन की तशरीह करने वालों को पूछना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।